दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको जंगल में हुए कुछ हादसों के बारे में बताने जा रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि जंगल की दुनिया में बहुत किस्म के जानवर पाए जाते हैं, जिनमें से एक एक की अलग अलग ज़िंदगी है। लेकिन अगर देखा जाए कि जंगल का सबसे बड़ा जानवर कौन सा है, तो यकीनन हमारे दिमाग में हाथी का ही नाम आएगा। जी हाँ दोस्तों, यह कुदरत की एक ऐसी मखलूक है जिसका नाम कुरान मजीद में भी आता है। हाथी को इंसान का दोस्त भी कहा गया है। और मेरे दोस्तों, हाथी एक ऐसा जानवर है जो अपने साथियों से ज़ुबान के ज़रिए या आवाज़ के ज़रिए भी, बल्कि अपने पाँव के खुरों से भी राब्ता करता है और आने वाले ख़तरों के बारे में एक दूसरे को आगाह किया जाता है। दोस्तों, हाथी दरअसल एक जज्बाती जानवर है जो कि रोता भी है और खेलता भी है और खुश भी होता है, अपनी पुरानी यादों को याद भी करता है और फिर इंसानों के साथ साथ इसका अजीब सा लगाव है। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दो ऐसे इंसानों के बारे में बताएंगे जिनका हाथी के साथ रवैया और सलूक, और फिर हाथी ने उनके साथ क्या मामला किया, ये तमाम जानकारी आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे यही बोलना चाहेंगे कि अगर आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। मेरे दोस्तों, कुछ दोस्तों ने जंगलों में घूमने का प्लान बनाया। उन्होंने एक बुज़ुर्ग आदमी को अपनी नसीहत के लिए बुलाया। तो उस बुज़ुर्ग शख्स ने नसीहत की कि सफ़र में भूख और प्यास की तकलीफ़ पेश आती है और जंगलों के बयाबान इलाकों में अगर कोई चीज़ खाने को मिले तो भूख को ख़त्म करने के लिए घास और दरख्तों पर और फल और पत्तों पर गुजारा कर लेना। लेकिन जंगल के हाथियों के छोटे छोटे बच्चे बहुत ही खुशहाल, मोटे, ताज़े और सेहतमंद होते हैं। अगर कोई उन्हें मार दे या नुकसान पहुंचाए तो फिर हाथी बदले के तौर पर उन लोगों का पूरे जंगलों में पीछा करते हैं और उन्हें ढूंढकर आखिरकार उन लोगों को मार डालते हैं। उस शख्स ने कहा कि खबरदार, भूख की वजह से हाथी के किसी बच्चे को मार कर ना खाना। अगर तुमने ऐसा किया, उस हाथी के बच्चे को भून कर खाया, तो उसकी माँ हथिनी गुस्से से आसमान पर सर उठा लेगी और फिर वो तुम्हें जिंदा हरगिज नहीं छोड़ेगी। इसलिए भलाई इसी में है कि घास और पत्ते ही खाकर गुजारा कर लेना, मगर हाथी के किसी बच्चे पर किसी भी सूरत में हमला हरगिज न करना। मेरे दोस्तों, उस बुजुर्ग आदमी ने लोगों से कहा कि मैंने तुम लोगों को सफ़र पर रवाना होने से पहले तुम्हें आगाह करके अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया है। अब अगर तुमने लालच में आकर इस पर अमल ना किया तो उसका जो भी अंजाम होगा उसका ज़िम्मेदार तुम खुद होंगे। अब ये नौजवान अपने सफ़र पर निकल चुके। वो लोग टहलते हुए एक जंगल में पहुंचे। खाने पीने का जो सामान अपने साथ लाए थे वो भी पहले ही एक रात में ही ख़त्म हो चुका था, और उसकी वजह ये थी कि वो सारा दिन जो कि लगातार चले और कहीं नहीं रुके, तो भूख और थकावट से जिस्म निढाल हो चुके थे और हर कोई खाना देखते ही उस पर टूट पड़ता था और सब ने लिमिट से कई गुना ज़्यादा खा लिया, जिसकी वजह से वो जंगल में अपने साथ कई दिनों के लिए जो सामान और खाना लाए थे वो पहले ही दिन के सफ़र और रात में ख़त्म हो चुका था। अब दूसरे दिन की सुबह हुई। आज उन्हें जंगल ही के करीब एक पहाड़ पर चढ़ना था। इन दोस्तों ने फैसला किया कि पहाड़ की चढ़ाई मुश्किल भी है और इस दौरान वो कहीं रुक कर खाना भी नहीं खा सकते और ना ही कुछ आराम कर सकते हैं, और ना ही कोई ऐसा मौका होगा कि पहाड़ पर उन्हें खाने के लिए कुछ मिले। तो क्यों ना जंगल में से ही कुछ खाने का इंतज़ाम किया जाए और फिर यूं सब दोस्त खाना खाकर पहाड़ियों पर जाएंगे। लिहाजा दोस्तों, तमाम लड़के खाने की तलाश में निकल पड़े, क्योंकि वो जो सामान अपने साथ लाए थे उसको वो एक रात में ही ख़त्म कर चुके थे। उनका मकसद कुछ ऐसा तलाश करना था कि जिससे उन सब की दिन भर की भूख ख़त्म हो जाए। तो मेरे दोस्तों, अब उन लोगों की नज़र आखिरकार एक हाथी के बच्चे पर पड़ी और उनके दिमाग में
ان بزرگ کی کہی ہوئی باتیں یاد آ گئی، لیکن اس کے باوجود جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ہاتھی کا بچہ بالکل اکیلا ہے اور اس کی ماں ہتھنی آس پاس کہیں موجود نہیں تھی، تو انہوں نے موقع دیکھ کر کسی جنگلی بھیڑیے کی طرح یہ نوجوان اس ہاتھی کے بچے پر ٹوٹ پڑے۔ کسی نے اسے زور سے پکڑا تو کسی نے اس کے ٹانگوں کو دبوچا اور کسی نے اس کے گردن کے اوپر پاؤں رکھ کر اس کو نیچے سے گرا دیا۔ نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، جھٹ پٹ اس کو پکڑ کر ذبح کر ڈالا اور اس ہاتھی کے بچے کا گوشت بھون کر خوب جی بھر کر کھا لیا۔ لیکن میرے دوستو، ان میں سے ایک نوجوان ایسا بھی ضرور تھا کہ اس نے بھوک تو کاٹ لی، لیکن ان بزرگ کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کرتے ہوئے وہ نہ تو ہاتھی کے بچے کو ذبح کرنے کے لیے شامل ہوا اور نہ ہی اس کے بھنے ہوئے گوشت کا ایک لقمہ کھایا، یہاں تک کہ اس نے گوشت کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ میرے دوستو، جب باقی دوستوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا تو اب انہیں نیند آنے لگی، لہٰذا ان لوگوں نے کچھ دیر آرام کرنے کے بعد آگے بڑھنے کے لیے اور پہاڑ پر چڑھنے کا فیصلہ کر لیا۔ اور پھر ایسا ہوا کہ سب دوست سو گئے اور دوسری طرف ان کا وہ دوست جو ان لوگوں کے اس پلان میں شامل نہیں تھا، وہ اب بھی جاگ رہا تھا کہ نہ جانے کہاں سے اسے ہاتھی کے بچے کی ماں کی چیختی چلاتی اور چنگھاڑتی ہوئی ادھر آتی ہوئی نظر آئی۔ اس نے جب ہاتھی کی ماں کو آتے ہوئے دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ وہ بزرگ شخص نے جو باتیں بتائی تھی اور اس نے جس سچائی اور سزا کے متعلق اس نے بتایا تھا، اس کا وقت آ چکا ہے۔ اور یہ یوں ہی اپنی آنکھیں بند کر کے اپنی جگہ پر لیٹا رہا۔ میرے دوستو، جب اس ہاتھی کی ماں نے، اس ہتھنی نے اس کے بچے کا خون زمین پر دیکھا، اس کے جسم کی ہڈیاں ایک طرف پڑی ہوئی دیکھی، تو وہ غم اور غیظ و غضب سے پاگل ہو گئی۔ ہتھنی سب سے پہلے آگے بڑھی اور اس نوجوان کے قریب آئی جو ابھی تک جاگ رہا تھا، لیکن اس نے اپنی آنکھیں بند رکھی۔ ہتھنی نے اپنی سونڈ بڑھا کر سونگھا تو اس کو اس نوجوان کے جسم سے اپنے بچے کی خون کی بدبو محسوس نہیں ہوئی، لہٰذا اسے اندازہ یہ ہوا کہ یہ لڑکا میرے بچے کے قتل میں شریک نہیں ہے۔ وہ یہ سوچ کر ہتھنی آگے بڑھی اور سوئے ہوئے نوجوان کی جانب آگے بڑھی تو ان کے آمنے سامنے سے 4 چکر اس ہتھنی نے لگائے۔ ان نوجوانوں کے چاروں اور اس ہتھنی نے چکر لگائے تو اسے اپنے بچے کے خون کی بدبو ان کے جسم سے آ رہی تھی۔ اس کے بعد میرے دوستو، اب ہتھنی کے بدلے کی آگ بہت ہی زیادہ بھڑک چکی تھی۔ اس نے غصے سے ان کے اوپر پیر رکھ کر انہیں کچل ڈالا اور کچھ کو اپنی سونڈ میں جکڑ کر اتنی زور سے دبوچا کہ ان کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور پھر وہ جنگل کے جانب دوڑ لگاتی ہوئی نکل گئی۔ میرے دوستو، یہ خلق خدا کے لیے پیغام ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق پر ظلم کرنے والے اس سے باز آ جائیں، کیونکہ ظالم کے منہ کی بو سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق کو ایذا پہنچانے والا ہے، جبکہ ہم تو اس نبی کے امتی ہیں کہ جنہوں نے اپنی امت کو بارہا طور پر تاکید کی ہے، اپنے جانوروں کے ساتھ احسان اور نرمی کا معاملہ کرو۔ میرے دوستو، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو، ان کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔